हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम 1.6 प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं कि सरल कीजिए। ठीक, तो इनको कैसे सरल करेंगे आप देखिए। इनको कैसे सरल करते हैं कि फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, यहीं पर सार डाल देते हैं। फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है कि 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। कल आपने पढ़ा था a की पावर m और a की पावर m तो गुणे में घातें जुड़ जाती है, ऐसा पढ़ा था। ठीक, या आपने घातांक के नियम पढ़े थे। तो 2 की पावर 2/3 और आपका क्या लिखा था इंटू 2 की पावर 1/5, तो ये आपकी प्लस की जुड़ जाएंगी। ठीक, गुणे में घातें जुड़ जाएंगी। इसमें क्या करेंगे आप 15 एलसीएम ले लेंगे, आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई होगी और इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगी, तो 5 2 जा 10 और आपका 3, आपकी 2 की पावर आ जाएगी 13/15। ये ध्यान रखेंगे पावर हमेशा छोटे अंक में लिखी जाएगी। ठीक, तो 2 की पावर आ गई 13/15। ध्यान रखिएगा कि गुणे में घातें जुड़ जाती तो 2/3 प्लस 1/5। इसमें आपका क्या आएगा 15 एलसीएम आएगा, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई होगी, इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगी, 10 और 3 आपका 13/15। इसको सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं ये पावर ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी और बाहर आपका 7 लिखा हुआ है। भाई आपने पढ़ा था a की पावर 1/a की पावर m बराबर a की पावर माइनस n, तो ऐसा हो गया। फिर आपने पढ़ा था a की पावर m और बाहर n, तो क्या पढ़ा था a की पावर mn, ऐसा पढ़ा था घातांक में। तो 3 की पावर -3 और प्लस 7 आपका 3 की पावर 21, 3 की पावर -21 सॉरी। उसके बाद आपका इसका तीसरा पार्ट देखिएगा। तीसरा पार्ट भी सॉल्व करते हैं यहां पर। ये आपने पढ़ा था a की पावर m अपान a की पावर n, तो पढ़ा था a की पावर m - n, तो आपको यहां लिखना है 11, इसकी पावर 1/2 माइनस 1/4। ऊपर क्या करते हैं 4 एलसीएम ले लेते हैं। 4 एलसीएम ले लेंगे, इस पे 2 से मल्टीप्लाई होगी और आपका 2 - 1 आ जाएगा 11, इसकी पावर क्या आएगी 1/4। आपका तीसरा पार्ट हो रहा था। ठीक, आपका चौथा पार्ट देखेंगे। चौथे पार्ट में क्या आएगा, चौथा पार्ट भी यहीं पर सार डाल देते हैं। आपने पढ़ा था a की पावर m गुणे b की पावर m, तो आता है a b की पावर आपका आ जाएगा m, इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहां पर देखिए इसमें आधार समान था, इसमें आधार समान नहीं है। अगर समान होता तो गुणे में घातें जुड़ जाती, तो इसके लिए अलग नियम है। तो आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 8 और 1/2 बाहर, आपका इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 56 और इसकी पावर 1/2। इस प्रकार आपके चारों जो हैं सिंपलीफाई हो जाते हैं, अर्थात सरल हो जाते हैं। ठीक, अब आपकी विविध प्रश्नावली चलती है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं होती है। ठीक, ये अदर्स बुक्स में क्वेश्चन दिए हैं कि इनको बोलते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पलर की बुक आती है, उसमें ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कंपटीशन एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। ठीक, इसीलिए विविध प्रश्नावली कराई जा रही है। वैसे विविध के आबलिक में लिखा होगा ऐच्छिक प्रश्नावली, अगर आपकी इच्छा हो तो लगाओ, नहीं तो नहीं, इच्छा के अनुसार। बोर्ड एग्जाम की दृश्य नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको तैयारी करना है क्योंकि आगे आपको कंपटीशन एग्जाम देने हैं और वहां पर ये काम आते क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए कि x एक परिमेय संख्या है और y एक अपरिमेय संख्या है। क्या x y आवश्यक रूप से अपरिमेय संख्या है? एक उदाहरण द्वारा अपना औचित्य दीजिए। देखो पढ़ा था कि एक नाम जीरो परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, इसका गुणनफल सदैव परिमेय होगा। एक नाम जीरो होनी चाहिए परिमेय संख्या, जैसे 2/3 या 2 और एक अपरिमेय, तो इसका गुणनफल अपरिमेय होता है। लेकिन यदि ये जीरो है तो भैया इसका गुणनफल अपरिमेय नहीं होगा। तो आवश्यक रूप से x y जो है एक अपरिमेय संख्या हो भी सकता, नहीं भी, दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन जब नॉन जीरो होगा तभी अपरिमेय होगी। अगर ये जीरो हो जाएगा
x हमारी 0, भाई 0 भी तो एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0/1 लिख सकते हो, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक। तो 0 एक परिमेय संख्या है, तो यहां पर लिखोगे x y आवश्यक रूप से अपरिमेय संख्या नहीं है, तो यहां पर लिखोगे नहीं, या लैंग्वेज और लिखना चाहो लिख सकते हो कि x y आवश्यक रूप से अपरिमेय संख्या नहीं होंगे, ठीक। क्यों नहीं होंगे? उत्तर का कहना औचित्य दीजिए उदाहरण द्वारा। तो इसका एग्जांपल देखिए कि आपका 0 ये क्या है? परिमेय संख्या, और अपरिमेय कोई ले लो 3 ले लीजिए, ये परिमेय ये परिमेय है, इसकी मल्टीप्लाई 0 से टकराओगे चूर चूर हो जाओगे। और ये क्या है? जो परिमेय है, जो क्या है? परिमेय संख्या या परिमेय है। बात सबको समझ आई कि नहीं कि x y आवश्यक रूप से अपरिमेय नहीं होंगे, ठीक। और ये परिमेय है और ये क्या है? अपरिमेय। ये आपका x है और ये क्या है? y, और आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपका 0 आएगा, ठीक। और ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय तो है नहीं। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है, ठीक। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। तो कह रहा √2/3 एक परिमेय संख्या है, तो जानते हैं परिमेय नहीं है, ठीक। तो ये कथन कैसा हो गया? असत्य हो गया, ठीक, असत्य है। क्यों है? देखिए, क्योंकि जब इसकी p/q से तुलना कराओगे तो आपका 3 तो पूर्णांक है लेकिन √2 पूर्णांक नहीं है, ठीक। तो यहां पर क्या लिखोगे? √2 पूर्णांक नहीं है, या लिख सकते हो 3 तो पूर्णांक है लेकिन √2 पूर्णांक नहीं, ऐसे लिख सकते हो क्योंकि 3 पूर्णांक है जबकि √2 पूर्णांक नहीं है, ठीक, पूर्णांक नहीं है। भाई जानते हो ये भी पूर्णांक होना चाहिए और ये भी पूर्णांक होना चाहिए, तभी तो परिमेय संख्या होगी। और q नॉट इक्वल टू 0, तो देखो ये तो पूर्णांक है, असत्य, क्योंकि 3 पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है लेकिन √2 क्या नहीं है? पूर्णांक नहीं है, ठीक, इसीलिए कथन असत्य हो गया। किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच अपरिमित रूप से अनेक पूर्णांक होते हैं, ऐसा नहीं है। संख्या रेखा पर जैसे पूर्णांक की 0, 1, 2, 3, -1, -2, कोई दो पूर्णांक ले लीजिए, तो इसके बीच में क्या कोई पूर्णांक आएगा? नहीं आएगा। हाँ, इनके बीच में अगर अपरिमेय संख्या कहता, परिमेय संख्या कहता, अपरिमेय कहता, वो संख्या अनंत थी, अनेक है, लेकिन किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच कोई पूर्णांक नहीं है, ठीक, इसीलिए कथन ये भी असत्य हो गया, असत्य है, ठीक। क्यों असत्य है? क्योंकि कोई एग्जाम्पल ले लो, ये कथन असत्य है क्योंकि कोई ले लीजिए 5 व 6 पूर्णांक है के बीच, किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच अपरिमित रूप से अनेक पूर्णांक हैं, तो यहां पर लिखोगे असत्य है क्योंकि 5 व 6 के बीच कोई एग्जाम्पल ले लेना, 5 और 6 के बीच कोई पूर्णांक नहीं, कोई पूर्णांक नहीं है, ठीक है। यह लिख सकते हो क्योंकि किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच कोई पूर्णांक नहीं होता है, तो ये हमने एग्जाम्पल द्वारा बता दिया। 5, 6, 7, 8 कोई एग्जाम्पल ले लीजिएगा, -1, -2 ऐसा कर सकते हो। तो किन्हीं दो ये पूर्णांक है के बीच कोई पूर्णांक नहीं है, इसी कारण यह सत्य है। करा 15 और 18 के बीच परिमेय संख्याओं की संख्या परिमित होती है, यह भी आपका सत्य है क्योंकि 15 और 18 के बीच में परिमेय संख्याएं अपरिमित हो सकती है। क्या लिखेंगे? क्योंकि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, परिमेय संख्या ना, क्योंकि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं, अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं, ज्ञात की
जा सकती हैं। ठीक, आपने पढ़ा था कोई दो परिमेय संख्या है उनके बीच अनेक परिमेय संख्या होती है, तो इसलिए कह रहा परिमित है मतलब संख्या इनकी सीमित है, ऐसा नहीं है, तो असत्य हो गया। क्यों? क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। ठीक, जैसा कि आपने जो इसके स्टार्टिंग में एक्सरसाइज थी वहां पर पढ़ा भी था आप लोगों ने। इसके आगे के पार्ट आपको आगे वीडियो में मिलेंगे। ठीक।